आदाब नाजरीन, एक जेती ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में अमरीकी एयरबेस पर 5 रॉकेट फायर 7 नाकारा बना दिए गए। नाजरीन, हुक्काम के मुताबिक काबिल के शुमाल में अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल बगराम एयरबेस पर हफ्ते को 5 रॉकेट दागे गए हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक नेटो और अफगान हुक्काम ने कहा है परवान सूबे में वाक़े बगराम एयर फील्ड पर हमले कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ना ही एयरबेस को कोई नुकसान पहुंचा है। परवान सूबे के गवर्नर की तर्जुमान वहीदा शाहकार का कहना है कि हफ्ते की सुबह 6 बजे बगराम एयर फील्ड पर 5 रॉकेट दागे गए थे। इन्होंने बताया कि 12 रॉकेट एक पर गाड़ी पर रखे गए थे, ताहम इनमें से 5 बगराम के अड्डे पर फायर किए गए, जबकि पुलिस ने 7 रॉकेट नाकारा बना दिए। नेटो के एक अहदेदार ने भी बगराम एयरबेस पर रॉकेटों के हमले की तस्दीक की है। अभी तक किसी शिद्दत पसंद ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। याद रहे कि रवां बरस अप्रैल में इसी अड्डे पर किए गए एक रॉकेट हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने कबूल की थी। नाजरीन, हालिया महीनों में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने काबिल में कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। इनमें वो 2 रॉकेट हमले भी शामिल थे जिनमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने वाले अमीर तरीन जोड़े की कहानी जो साइकिल पर सफ़र करता है। जर्मन डॉक्टर और उनकी अहलिया की कंपनी की मालियत तकरीबन 25 अरब डॉलर है। कोरोना वायरस के खिलाफ नई वैक्सीन का ऐलान करने के बाद अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन बायोनटेक अब पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। ये कई माह के इंतज़ार के बाद इंसानियत को सुख का सांस लेने में मदद दे सकती है। लोग इस तरह की खुशी खबरी की मुंतज़र थे। अल रजल वेबसाइट के मुताबिक जर्मन कंपनी बायोटेक में योगोर शाहीन और जुल तेवरी जो मियाँ बीवी हैं कामयाब वैक्सीन की तलाश के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कोविड-19 कोरोना की वबा का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता बरसों में हासिल होने वाली बड़ी कामयाबी और अपनी कंपनी की कदर में इजाफे के बावजूद जर्मन डॉक्टर और उनके अहलिया कंपनी में काम पर जाते हैं, जबकि उनकी कंपनी की मालियत अब तकरीबन 25 अरब डॉलर है। नवंबर को अमेरिकी कंपनी फाइजर के ऐलान के बाद योगोर शाहीन और इनकी अहलिया ओजुल तेवरी की ज़बरदस्त तारीफ हुई, क्योंकि वो एक ऐसी वैक्सीन फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं जो कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ मौसर साबित हुई है। जर्मन के अमीर तरीन अफराद जर्मन अखबार वेलेट सुनटैक के मुताबिक होगो शाहीन और तेवरी अब 100 अमीर तरीन जर्मनों में शामिल हैं। इनकी 10 साल से कायम कंपनी डॉयचे बैंक से ज़्यादा कदर की हामिल है। बायोटेक की हिमायत करने वाली एक सरमायाकारी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन मैथिस करमाइल का कहना है कि जर्मन साइंसदान अपने तुर्क आबाओ अजदाद के रस्म हेलमेट को अभी तक अपनाते हैं, जो वो साइकिल पर सवार होते वक्त पहनते हैं। फाइजर और इसकी शराकत दार बायोटेक ने ऐलान किया है कि कोविड-19 बीमारी के इलाज के लिए इनकी तजवीज़ तजुर्बाती वैक्सीन 90% से ज़्यादा मुवस्सिर है। बड़ी सरमायाकारी 54 साला शाहीन जर्मनी के शहर में अपने बाइक पर सवार होते हैं और दरियाए मेन के शहर तक सफ़र करते हैं। नाज़रीन, शाहीन की ज़ेरे मिल्कियत इस कंपनी को कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने काम और तहकीक के लिए काफ़ी माली इमदाद भी मिली है। गुज़िश्ता अगस्त में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इस कंपनी में तकरीबन $56 मिलियन की सरमायाकारी की जो HIV और तिब दिख से निपटने की प्रोग्रामों पर भी काम कर रही है। फाइजर और
बायोटेक के ने $1.95 अरब के माहिदे के मुताबिक जर्मनी हुकूमत को कोरोना वायरस वैक्सीन के 100 मिलियन खुराकें फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। बरतानिया की हुकूमत ने क्रिसमस से कबल पैरामेडिक्स को वैक्सीन फराहम करने के लिए 40 मिलियन खुराकें खरीदी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर असातिज़ा का मुज़ाहरा, पुलिस की शेलिंग। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज करने वाले असातिज़ा को पुलिस ने मुतशर्रिर करने के लिए आंसू गैस की ज़बरदस्त शेलिंग की मुलाजिमत पर मुस्तकिल न किए जाने वाले सूबे पंजाब के 36 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कंट्रैक्ट असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक़ में हफ्ते को बनी गाला में एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। नाज़रीन, मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकूमत पंजाब भर में कंट्रैक्ट पर काम करने वाले 14,000 असातिज़ा को मुस्तकिल करने का ऐलान करे। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनका एहतजाज बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ है। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने इनके वफ़द से मुलाकात में इनके मुतालबात तस्लीम करने पर इत्तेफाक किया था, ताहम अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में ये बात लाने के लिए यहाँ एहतजाज करने आए हैं कि हुकूमत हज़ारों असातिज़ा के जायज़ मुतालबात को तस्लीम करे। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने पुरअमन मुजाहरा करने वाले असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके दर्जनों साथियों को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने एहतजाज के लिए आने वाले 14 मुजाहिरीन को गिरफ़्तार करके शहज़ादा टाउन सेक्रेटरीट और भारा कहू के थानों में बंद कर दिया है। ख़वातीन मुजाहिरीन को थाना उमन मुंतकिल किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने तीनों ज़रई क़वानीन वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि काश्तकारों के साथ हमदर्दी का रवैया अपनाना जाना चाहिए। मायावती ने हफ्ते के रोज़ एक पैगाम में कहा कि मरकज़ी हुकूमत को ज़िद छोड़ देनी चाहिए और किसानों के मुतालबात को कबूल कर लेना चाहिए और ज़रई क़वानीन जो बनाए गए हैं उसे वापस लेना चाहिए। BSP सदर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को हाल ही में मुल्क में नाफिज 3 नए ज़रई क़ानून के हवाले से तहरीक करने वाले किसानों के साथ ज़िद छोड़ देनी चाहिए और हमदर्दाना रवैया अपनाते हुए तीनों नए क़वानीन की फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। BSP का यही मुतालबा है। बुकिंग के बगैर पीर से रजिस्ट्रेशन, तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना हुकूमत ने गैर ज़रई अराज़ियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग के अमल को आर्जी तौर पर रोक दिया है और स्लॉट बुकिंग के बगैर 21 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन के अमल को जारी रखने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने एक बयान जारी करते हुए ये बात बताई। शाहीन बाग की ख़वातीन अब खिदमत खल्क़ के मैदान में। शाहीन बाग की ख़वातीन ने कुछ नया करने का अज़्म के साथ एक ख़वातीन पर मबनी एक तंज़ीम अतोलिया शाहीन बाग कायम की है, जिसका मकसद मज़हब और ज़ात पात से ऊपर उठकर 200 गरीब बच्चों को खाना फराहम करने के साथ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, उनको हुनर सिखाना और बच्चों को तालीम देने के लिए कोचिंग सेंटर का क़याम है। ये बात इन्होंने शाहीन बाग सुई के इफ्तिताह के मौके पर कही है। फ़िलहाल इस ग्रुप में 35 ख़वातीन शामिल हैं और इसमें मज़ीद ख़वातीन को शामिल किया जाएगा और उसे बड़े ग्रुप में तब्दील किया जाएगा, जिसके ज़रिए समाजी खिदमात को अंजाम दिया जा सके। फ़िलहाल शाहीन बाग रसोई की शुरुआत की गई है, जिसमें ख़वातीन ने अपने घरों से खाना बनाकर लाई थी और इसके ज़रिए खाना बनाने के हुनर को मुतारिफ़ कराना है ताकि शाहीन बाग रसोई के तवस्सुत से कारोबारी शक्ल दी जा सके। इस ग्रुप से वाबस्ता अमीना शेरवानी ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन के बारे में ये बात कही जाती है कि वो घरों से नहीं निकलती या वो कुछ नहीं कर सकती। इस तस्वुर को तोड़ने के लिए हम लोगों ने इस ग्रुप की तश्कील करके समाजी कामों और खिदमत खल्क़ के मैदान में कदम रखने का फ़ैसला किया है। इन्होंने कहा है कि इस ग्रुप के ज़रिए हम 200 गरीब बच्चों को मुक़व्वी और सेहतमंद खाना फराहम करेंगे और इसके लिए सर्वे करके गरीब बच्चों की निशानदेही भी करेंगे। इन्होंने कहा कि इसके साथ हमारा मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार
اور خود کفیل بھی بنانا ہے تاکہ خواتین اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ اس کے لیے سلائی کڑھائی سینٹر کے علاوہ دوسرے ہنر بھی سکھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے لیے کوچنگ سینٹر بھی چلائے جائیں گے جس میں بچوں کو تمام موضوعات پڑھائے جائیں گے اور خاص طور پر غریب بچوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہنر کی ٹریننگ کے ذریعے خواتین کو روزگار سے جوڑنا ہے، وہ خود انحصار اور خود کفیل بن سکے۔ اس گروپ کی اہم رکن شبینہ خان نے بتایا کہ اس گروپ کے ذریعے مسلم خواتین میں تبدیلی لائی جائے گی اور ان کی سوچ بھی بدلی جائے گی تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی مسلم بچیاں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، ناخواندہ ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور دیگر پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس پر ہماری توجہ خاص طور پر رہے گی۔ اس کے ذریعے خواتین کے مسائل پر توجہ دی جائے گی اور مشاورت کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے پوری منصوبہ بندی کی ہے کہ شاہین باغ رسوئی کی آمدنی اور اہل خیر حضرات کی مدد سے اپنے منصوبے کو پورا کریں گے۔ اس میں سنہرے ریاست تلنگانہ حیدرآبادیوں کو ہوگی مفت پانی کی سربراہی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے GHMC انتخابات سے قبل کیے گئے وعدے کے مطابق نئے سال کے پہلے ہفتے سے شہریان حیدرآباد کو مفت پینے کی پانی سربراہ کیا جائے گا۔ دیگر اضلاع کی عوام کو ٹھینگا دکھایا گیا۔ ناظرین، ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے آج اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ماقبل کیے گئے وعدے کے مطابق حیدرآباد کے ہر گھر کو سال نو کے پہلے ہفتے میں مفت پانی کی سربراہی کی جائے گی، لیکن ریاست کے اضلاع میں اس قسم کے کسی بھی اعلانات سے گریز کیا گیا۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے 33 اضلاع کی عوام کو انتخابات سے قبل 2014 عیسوی میں اسی جماعت کے سربراہ نے یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بہتر روزگار فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاحال اس وعدے پہ عمل آوری نہ ہو سکی۔ اسی طرح 6 سال گزر جانے کے باوجود بھی ریاست تلنگانہ کے اقلیتی بالخصوص مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، جو تاحال پورا نہیں ہو سکا۔ بہرحال ناظرین، یہاں کے اقلیتی عوام بالخصوص ریاست کے مسلمان کے چندر شیکھر راؤ کے وعدے کے اعلان کے مطابق وہ منتظر ہے کہ کب ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ یہاں کے ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کو 12% تحفظات دیتے ہوئے ان کی دیرینہ مطالبے کی یکسوئی عمل میں لائیں گے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ یہاں کے عوام کو کیا اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں یا پھر اسی طرح ٹال مٹول کرتے ہوئے یہاں کے عوام کو سنہرے خواب دکھاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، پڑوسی ملک دہشت گردی کے ذریعے در پردہ جنگ کر رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ 4 جنگوں میں شکست کے باوجود پڑوسی ملک ناپاک حرکتیں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ دہشت گردی کے ذریعے در پردہ جنگ کر رہا ہے۔ ایسی کوششوں کا جواب دینے والی سیکورٹی فورسز کو وہ تہنیت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ راجناتھ سنگھ نے حیدرآباد کے ڈنڈیگل میں ایئر فورس اکیڈمی میں کمانڈ گریجویشن پریڈ کا معائنہ کیا۔ ہندوستانی فضائیہ کی بیشتر شاخوں سے تعلق رکھنے والے فلائٹ کینڈیڈیٹس کی پری کمیونیکیشن ٹریننگ کی کامیابی سے تکمیل پر یہ تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ وزیر دفاع نے مہمان خصوصی کے طور پر کمبائنڈ گریجویشن پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس تقریب کے دوران انہوں نے گریجویشن ٹرینرز کو پریزیڈنٹ کمیشن بھی پیش کیا۔ ناظرین، اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام تربیت کی تکمیل کرنے والے اپنے فرائض سے انصاف کریں گے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی فضائیہ کی عظیم تاریخ ہے، اس نے ہمیشہ بہادری کے مظاہرے کیے ہیں۔ 1971 عیسوی کے
लोंगेवाला की लड़ाई से लेकर हालिया बालाकोट के फ़िज़ाइया हमलों तक ये तमाम वाक़यात मुल्क की तारीख़ में सुनहरे बाब समझे जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और फ़ौज काफ़ी चौकसी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। वो न सिर्फ दाखिली तौर पर बल्कि सरहद पार भी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। बालाकोट में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने मुवस्सिर जवाब दिया है और दुनिया ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क की सलाहियत को देख लिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन को भी निशाना बनाया और कहा कि यह नया हिंदुस्तान है और वो सरहदात पर किसी भी सरकशी, जारियत और एक तरफा कार्रवाई का जवाब देना जानता है। लद्दाख में हिंद चीन तसादुम का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि आपको हिंद चीन तसादुम के बारे में बाखबर रहने की ज़रूरत है। बाज़ अज़ां वज़ीर मौसूफ ने बिलतरतीब परवाज़ और नेविगेशन की तरबियत की तकमील करने वाले फ़्लाइट कैंडिडेट्स को विंग्स हवाले किए। इन्होंने हिंदुस्तानी बहरिया को कोस्ट गार्ड और दोस्त ममालिक के तरबियत की तकमील करने वाले अहदेदारों को विंग्स पेश किए। इन्होंने परवाज़ और ग्राउंड ड्यूटी में मेरिट आने वालों में प्रेसिडेंट प्लेग भी दिए। इस मौके पर Su-30 तैयारा और दिगर की जानिब से मुजाहरे किए गए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को निजी शोबे से सरमायाकारी बढ़ाने की अपील की और नए ज़रूरी क़वानीन का बचाव करते हुए कहा कि उनका फ़ायदा अब किसानों को मिलने का है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने सनती तंजीम SU चीन के क़याम के 100 साल पूरे होने के मौके पर इस्टेब्लिशमेंट वीक की एक तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तानी मईशत पर दुनिया को भरोसा हो गया है। कोविड-19 की वबा के दौरान हिंदुस्तान में रिकॉर्ड गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, लेकिन साथ ही घरेलू सनतों के ज़रिए निजी सरमायाकारी भी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। खुसूसन तहक़ीक़ और तरक्की पर सरमायाकारी बढ़ाना ज़रूरी है। वबा की वजह से सरकारी वसाइल पर बढ़े दबाव के दरमियान मईशत को पटरी पर लाने के लिए निजी शोबे के ज़रिए सरमायाकारी बढ़ाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ निजी शोबे पर भी वबा की मार पड़ी है, जिससे निजी सरमायाकारी बढ़ाना बड़ा चैलेंज भी है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में R&D तहक़ीक़ व तरक्की पर सरमायाकारी बढ़ाए जाने की बहुत ज़रूरत पर जोर दिया है। अमेरिका में R&D पर 70% सरमायाकारी निजी शोबे के ज़रिए होती है, जबकि अपने मुल्क में 70% सरमायाकारी हुकूमत के ज़रिए होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में R&D पर निजी सरमायाकारी होती है। इसका एक बड़ा हिस्सा IT, फार्मा और ट्रांसपोर्ट के शोबे तक महदूद है। ज़राअत, दफ़ा और तवानाई तामीर जैसे सेक्टरों में हर छोटी बड़ी कंपनी को R&D के लिए एक यकीनी हिस्सा तय करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत फ़रोग़ दे सकती है, पॉलिसियों में तब्दीली कर सकती है, लेकिन हुकूमत की इस हिमायत को कामयाबी में बदलने का काम सनत का शोबा कर सकता है। पिछले 6 साल में 1,500 से ज़्यादा कानून ख़त्म किए गए और दूसरी तरफ ज़रूरी नए कानून बनाए गए हैं। पार्लियामान के पिछले मानसून इजलास में 5 ज़रूरी कानून का बचाव करते हुए इन्होंने कहा कि 6 महीने पहले जो ज़रूरी इस्लाहात किए गए हैं, इनके फ़ायदे किसानों को मिलने शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग आपकी आवाज़ एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ देखते रहें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों